Jai Hind, Vande Mataram to all the students, to all my brothers and sisters. Okay, before starting video, I have to say something to you, and I will take just 1 or 2 minutes of you. Okay, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। तो देखिए ऐसा है कि टेंस का जो है हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, वो स्पेशली जो है क्लास 10 और 11 में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। और इन क्लासेस का जो लेवल भी है वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लेवल का है, ना कि प्री एसटीसी, प्री बीएड और जो रीट और रीट मेंस वगैरह की तैयारी करते हैं उनके जैसा नहीं है। मैंने केवल इस बात पर फोकस किया है कि आपके एग्जाम में जिस टाइप से क्वेश्चन आता है और जिस टाइप से हमें उसे सोल्व करना है, बस वही मैंने उसमें फोकस किया है। ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज देने का, ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो, वैसा प्रयास किया है। ठीक है, इस तरह से। दूसरा ये भी नहीं है कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करना है, उनके लिए ये वीडियो नहीं है बिल्कुल। ये वीडियो केवल आपके एग्जाम लेवल का है और आपके एग्जाम लेवल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके हिसाब से ये है। ठीक है, अब दूसरी बात यह है, जब हम टेंस को स्टार्ट करते हैं तो अक्सर आपने जो वीडियो देखे होंगे उसमें देखते हैं कि भाई टीचर्स बताते हैं कि जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो है ये तो टेंस नहीं है। कोई कहता है तो टाइम है, कोई कहता है ये आस्पेक्ट है। ठीक है, और कोई कहता है कि आस्पेक्ट और टाइम को मिलाकर जो है वो टेंस बनता है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें जो है इस तरह की डिबेट में नहीं पढ़ना है। स्पेशली जो स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है। एंड वी डोंट नीड टू वेस्ट आवर टाइम ओवर these trifles. Okay, we have to be focused on to the point material, and we have to be focused on how the questions are put up in your exam and how to solve them. Okay, हमें फालतू चीज़ों में डिबेट में नहीं पढ़ना है। इस तरह की बातें हैं जो टाइम है, टेंस है, आस्पेक्ट है। आज देखते हैं जो रीट प्री है, रीट मेंस है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, या फिर जैसे फर्स्ट ग्रेड भी है, वहाँ तक के एग्जाम में मैंने पेपर दिए, लेकिन वहाँ तक भी इस तरह का क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है डेफिनेशन से लेकर। तो फिर आप तो स्कूल वाले स्टूडेंट्स हो, इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैं सीधा सीधा जो सिंपल पढ़ाऊंगा, मैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आप इसे कुछ भी मान लो, टेंस है या टाइम है, जैसे भी है, पर हमें इसे उसी लेवल से पढ़ना है। ठीक है, और अंत में कहना चाहूँगा कि जो दीपावली के सीज़न में आप सभी को जो है मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को, जो भी स्कूल में पढ़ते हैं और जो भी अपने टीचर्स हैं और जो भी इस वीडियो को देखने वाले हैं, उन सभी को जो है दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, सभी को राम राम। ट्राई का क्या हो जाएगा? ट्राइज, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे वी नेवर, और यहाँ पे दे दिया हर्ट। वी नेवर हर्ट, वी नेवर हर्ट एनीबडी, एनीबडी। ठीक है, तो अब इसमें जो है नेवर से हमें पहचान हो गई, इसलिए अपने को क्या है, इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हर्ट। और इसमें एस नहीं लगेगा, क्योंकि यू यहाँ वी जो है अपना प्लूरल में गिना जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह का प्रोनाउन है, बट अपने को इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज नहीं करना है। ठीक है, एक और सेंटेंस इसमें ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें लिख दिया द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। ठीक है, द चिल्ड्रन, और फिर आगे दे दिया यूजली, नहीं यूजली तो अपन ने यूज कर लिया ना। ठीक है, इसमें दूसरा कर देते हैं, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन आगे लिख देते हैं, द चिल्ड्रन प्ले, द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट एवरी डे, यहाँ पे लिख दिया एवरी डे। ठीक है, तो एवरी डे इसकी पहचान हो गई कि भाई इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। तो प्ले अपन इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब इसमें अपने को एस का यूज नहीं करना है। क्यों क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो है चिल्ड्रन जो है एक प्लूरल जो है नाउन है। ठीक है, चाइल्ड सिंगुलर होता है और चिल्ड्रन जो है प्लूरल होता है।
ठीक है, तो अपन इसमें यहाँ पे लिख दिया प्ले, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें जो है क्वेश्चंस को सोल्व करना है। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस। ओके, कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस में बनेगा, और आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू स्टडी द एडवर्बियल गिवन इन दैट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में जो एडवर्बियल दिया जाएगा उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, और एडवर्बियल से हमें पहचान हो जाएगी कि भाई ये इस टेंस में बनाया जाएगा। ठीक है, बाकी फिर उसके बाद हमें उस टेंस का पैटर्न भी हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो यू मस्ट लर्न द पैटर्न्स ऑफ द टेंसेस बाय हार्ट। आपको ये कंठस्थ याद करने हैं इफ़ यू हैव सोल्व द क्वेश्चंस। ठीक, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एक और टेंस इसमें ले लेते हैं हम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो एक टेंस हो गया अपना क्लियर, नहीं अभी इसमें कुछ बचा है। इस टेंस में जो है अपने जैसे नेगेटिव भी आता है सेंटेंस और इंटरोगेटिव भी आ जाता है, तो नेगेटिव का पैटर्न वो भी देख लेते हैं और इंटरोगेटिव का पैटर्न भी अपन देख लेते हैं। तो नेगेटिव में जनरली क्या होता है, किसी भी टेंस को हम जब सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं तो वी हैव टू ऐड नोट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। तो हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना रहता है। ठीक है, जैसे जिसकी कोई सा भी टेंस हो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर हम नोट लगाते हैं तो सेंटेंस जो है नेगेटिव बन जाता है। और अगर उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को अगर हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में रख देते हैं तो फिर वो सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव बन जाता है। जैसे मान लीजिए अब इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट सिंपल टेंस की, वो है डू और डज। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है इसमें, इसमें है डू या डज, ये दोनों ही इसकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो डज का तो यूज कहाँ होता है, विथ ही सी इट, या नेम जो पहले बताया हुआ है मैंने वही, या फिर सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन के साथ एसेंस से समझ जाना आप, सिंगुलर नाउन एक वचन संज्ञा के साथ तो हम डज का यूज करते हैं। और डू का जो है वो वही जो पहले बताए थे, आई वी यू दे, या फिर कोई भी प्लूरल नाउन। ठीक है, पीएन से आपको समझ लेना है कि प्लूरल नाउन है। ठीक, अब पैटर्न क्या बनेगा, पैटर्न वही, सबसे पहले तो सब्जेक्ट से स्टार्टिंग होगी सेंटेंस की। ठीक है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज, दोनों में से एक आएगी, दोनों ही नहीं लिखनी है। ठीक है, आपको केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। यू हैव टू यूज ओनली सिंगल हेल्पिंग वर्ब। और डज के बाद फिर लग जाएगा नॉट, और नॉट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब ये आपको ध्यान रखना है कि या डू या डज का जब अपन ने यूज कर दिया तो इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आपको नहीं लगाना है, चाहे डू का यूज किया हो चाहे डच का उस सेंटेंस में यूज किया हो। इसके बाद हमें हेल्प में मेन वर्ब में जो फर्स्ट फॉर्म दे रखी है उसमें एस या यूएस का यूज नहीं करना है। ठीक है, ये हमेशा रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो भी आएगा उसमें ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी आता है वो बात की बात है, उसे हम नहीं फिल करते। हमें तो केवल हेल्पिंग वर्ब, नोट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यही ऐड करना है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए वहां पे सेंटेंस आ गया, यू नॉट, ठीक है, यू नॉट वॉच, ये जो है अपनी मेन वर्ब के आगे नोट दे दिया। इसका मतलब हमें ये नेगेटिव में बनाना है ना, इट मीन्स वी हैव टू मेक दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव। ठीक है, यू नॉट वॉच द मैच ऑन संडेज दे दिया, जैसे ऑन संडेज, यू नॉट वॉच द मैच ऑन संडेज। ठीक है,
अब इस सेंटेंस में जो एडवर्बियल दिया गया है वो दिया गया है ऑन संडेज। इस तरह का अगर दिया जाए ऑन मंडेज, ऑन संडेज, ऑन ट्यूसडेज, जनरली जैसे रविवार को या फिर में सोमवारों को या फिर मंगलवारों को, तो उस तरह का सेंटेंस का सेंस क्या आ रहा है कि तुम जो है रविवार को जो मैच नहीं देखते हो। ठीक है, यानी कि जनरली उसकी ये आदत है, उसकी ये हैबिट है कि वो जनरली संडे को मैच नहीं देखता है। तो ताहे तिये से अपने को सेंस किया जा रहा है कि भाई ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेगा। ठीक है, तो इसके बाद अपने को यू के बाद यहाँ पर डू का यूज करना है, क्योंकि यू के साथ मैंने बता दिया यहाँ पर डू। फिर डू के बाद क्या लग जाएगी अपनी नॉट, नॉट के बाद वॉच, और वॉच में अपने को मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का यूज नहीं करना है, ये मैंने बता दिया आपको। जब डू या डज आ गई तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगेगा। ठीक है, केवल पॉजिटिव सेंटेंसेस में जो है हमें जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ऐड करनी है, वो भी तब जब अपना सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर हो। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, यू डू नॉट वॉच द मैच ऑन संडेज। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक और सेंटेंस ले लेते हैं, ही he generally वह सामान्यतः ही जनरली, और यहाँ पर दे दिया अपने को नॉट लाइक, ही जनरली नॉट लाइक दे, ही जनरली नॉट लाइक द एप्पल्स लिख देते हैं, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, ही जनरली नॉट लाइक द एप्पल्स। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जनरली दे रखा है, इससे अपने को पता लग गया कि भाई ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाना है। तो अपने को क्या करना है, वही ही दिया, ही से आगे जो है नॉट लाइक यानी कि नेगेटिव में बनाना है। एक तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाना है, दूसरा नेगेटिव में बनाना है। तो आपको क्या करना है, डू डज, डू या डज इसके बाद नोट का यूज करना है। तो ही जनरली, अब यहाँ पर ही दे रखा है तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डज। जैसा दे ही रखा है कि ही के साथ अपने को डज कर, ही डज नॉट लाइक, और लाइक में एस नहीं लगाना है। ठीक है, द एप्पल्स, ठीक है, वो लिखना ही नहीं है अपने को, आंसर ये हो गया, ही जनरली डज नॉट लाइक द एप्पल्स, सामान्यतया वो एप्पल्स को लाइक नहीं करता है, पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब इंटरोगेटिव के भी लेते हैं कुछ सेंटेंसेस। ठीक है, तो इंटरोगेटिव में क्या होगा कि अपने को हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस को स्टार्ट करना है। वी हैव टू स्टार्ट द सेंटेंस विद द हेल्पिंग वर्ब। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है अपनी, वही डू या डज। ठीक है, पहले बता दिया कि डू या डज का यूज कहाँ पर करना है, किस सब्जेक्ट के साथ करना है। डू या डज के बाद फिर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ बता दिया कि अपने को एस का यूज नहीं करना है। अब फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट या जो भी दिया रहता है वो। ठीक है, लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, तो इसके भी एक दो सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा डू ना, ये तो आंसर ही हो गया, एक मिनट। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे एक सेंटेंस जो दे दिया, यहाँ पे दे दिया ब्लैंक, एंड ब्लैंक के बाद दे दिया यहाँ पर रूपा। ठीक है, और यहाँ पे रेयरली दे दिया, रेयरली। ठीक है, रेयरली, और इसके बाद ये ब्लैंक दे दिया, और यहाँ पे दे दिया कॉल यू। ठीक है, और ये दे दिया क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क लग ही रहा है तो पता लग गया कि भाई ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। ठीक है, तो इससे अपने को पता लग गया। अब रेयरली जो दे रखा है इससे अपने को ये पता लगा कि ये सेंटेंस जो है वी हैव टू मेक दिस सेंटेंस इनटू प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, तो जब इंटरोगेटिव बनाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, तो रूपा के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डज, क्योंकि ये सिंगुलर माना जाएगा, डज आ जाएगा। तो यहाँ तो भर देंगे अपन डज। ठीक है,
और ये जो कॉल है इसको अपन कॉल ही रहने देंगे। क्यों? एस ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये डू या डज आने के बाद कभी भी उस सेंटेंस में जो एस ऐड नहीं करती। इस चीज़ को मैं लिख ही देता हूँ। सेंटेंस में डू या डज आने के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। ठीक है, ये एक नोट मैंने लिखा दिया। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना है। ठीक है, इससे क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, डू या डज आगे दे दिया जाता है और इधर जो है एस लगा दिया जाता है, तो वो सेंटेंस इनकरेक्ट होता है। ठीक है, इस तरह से। ऐसे पास्ट सिंपल टेंस में भी आता है, डिड दे दिया जाता है फिर भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी जाती है, जबकि ये एक रूल है कि इफ वी हैव यूज्ड डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब इन अ सेंटेंस देन we should use only the first form of the main verb in that sentence। तो उस वाक्य में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है जिसमें डिड आ गया। डू डज या डिड तीनों ही अगर आ जाते हैं तो उसमें क्या है, कभी भी हमें जो है आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डज आ गई तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे नहीं लगाना है, और अगर डिड आ गया तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी भी नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म भी नहीं आएगी, हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, जब पास्ट सिंपल टेंस होगा तो इसको हम और क्लियर करेंगे। ठीक, अब एक दो सेंटेंस और लिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया, ये दे दिया अपन ने ब्लैंक, है ना, ब्लैंक के बाद दे दिया यहाँ पे दे। ठीक है, अब इसमें सेल्डम दे दिया। यहाँ सेल्डम भी एक, ये मैंने शायद नोट नहीं कराया होगा, आगे नोट कर लेना। अब ये एक एडवर्बियल है इसका, ए सेल्डम, और यहाँ पे ब्रेक दे दिया फाइट विद ईच अदर। ठीक है, ईच अदर। अब इसका मतलब क्या हो गया कि दे सेल्डम, सेल्डम से अपने को पहचान हो गई कि भाई ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और दे जो है इसका एक तरह से प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है दे में, दे में हमें जो है डू का यूज करना है, तो डू अपन लिख देंगे, डू दे सेल्डम, और फाइट का एस अपने को नहीं लगानी है, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बढ़ जाएगी फाइट। तो इस तरह से जो है अपना ये प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद जो है इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, आज के लिए इतना ही, दैट्स इनफ फॉर टुडे, एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।